ओके। आज अपन बात करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट के बारे में। तो अभी तक जो भी मैंने आपको प्लॉट्स बताए हैं, आइदर वो पोलर प्लॉट हो, रूट लोकस प्लॉट हो, चाहे बोडे प्लॉट हो, तो ऑल प्लॉट्स आर यूज फॉर द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ वी विल वी कैलकुलेट द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। ठीक है, तो नाइक्विस्ट प्लॉट भी जो आपका है वो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको अगर स्टेबिलिटी फाइंड करना है तो आप नाइक्विस्ट प्लॉट की भी हेल्प ले सकते हैं, सिस्टम स्टेबल और नॉट और द अनस्टेबल सिस्टम, राइट। तो नाइक्विस्ट प्लॉट इज एक्चुअली एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द पोलर प्लॉट। जैसे आपने पोलर प्लॉट ड्रॉ किया था उसका एक्सटेंडेड वर्जन, अगर मैं इसको सिंपली फॉर्म में डिफाइन करूं तो नाइक्विस्ट प्लॉट जो वो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पोलर प्लॉट, जैसे आपने पोलर प्लॉट को डिफाइन किया था उसका एक्सटेंडेड वर्जन ही नाइक्विस्ट प्लॉट है, राइट। तो नाइक्विस्ट प्लॉट में जब भी मैं नाइक्विस्ट प्लॉट की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी की बात करूँगा। नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट। ठीक है, तो नाइक्विस्ट प्लॉट की जब भी मैं बात करूँगा, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी की बात करूँगा, तो उसके अंदर एक टर्म आती है प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट एक्चुअली एक प्रिंसिपल है जो कि नाइक्विस्ट प्लॉट के बेसिस पे है या नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी के बेसिस पे। तो जब भी अपन नाइक्विस्ट प्लॉट की बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट पढ़ेंगे, बट जो मेरे पास प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ मैपिंग। तो किस पे बेस्ड है? मैपिंग पे बेस्ड है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? मैपिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन मैपिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट पढ़ेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट से अपन डिफाइन कर सकते हैं स्टेबिलिटी, राइट। दैट मीन्स मैपिंग डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मैपिंग की, देन अपन बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट की, देन अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी की। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मैपिंग की। एंड व्हाट इज द थ्योरी ऑफ मैपिंग? एक्चुअल में जैसे आपने जो पोलर प्लॉट बनाया था वो आपने प्लॉट किया था जीएच प्लेन में। किसमें प्लॉट किया था? जीएच प्लेन में, जीएच ऑफ एस, राइट। और जो आपने बोर्डे प्लॉट ड्रॉ किया था वो किसमें किया था? एस प्लेन में, राइट। तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं कि एक तो एस प्लेन है मेरे पास और एक जीएच प्लेन में। अगर मुझे एस प्लेन की वैल्यूज पता है तो आपको क्या करना है कि इस एस प्लेन से इस जियो एस प्लेन में मैपिंग करना है। मैपिंग का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे मैपिंग समझ लो चाहे ट्रांसफर समझ लो। मतलब इस एस प्लेन में जो भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पॉइंट्स को मेरे को जी ऑफ एच ऑफ एस प्लेन में प्लॉट करना है, राइट। देयर आर टू प्लेन, एस प्लेन एंड जी एच प्लेन। तो दिस ऑल द वैल्यूज ऑफ एस प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू द वी आर प्लॉटिंग इन द जी एच प्लेन। जैसे मैं बात करूँगा एग्जाम्पल की, सपोज मेरे पास है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एस प्लस। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई एफ प्लस 1, सपोज इसमें जो भी मेरे पास पॉइंट है उसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ एफ प्लेन। दिस इज द एफ प्लेन क्योंकि मेरे पास एक सिग्मा है, ठीक है, जे ओमेगा। एंड दिस इज द जीएस प्लेन, इसमें एक मेरे पास रियल पार्ट है और एक मेरे पास इमेज पार्ट है। दिस इज द जीएस प्लेन, राइट। तो सपोज मेरे पास इस एफ प्लेन में ओमेगा इक्वल टू 0 से ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी तक पॉइंट है। ओमेगा इक्वल टू 0 से लेके मेरे पास, क्योंकि आपने कहाँ से कहाँ तक प्लॉट किया था? ओमेगा टू 0 से इन्फिनिटी। तो मेरे पास इस एक्सिस पे ओमेगा टू 0 यहाँ पे होगा, राइट। ओमेगा इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। और ओमेगा टू इन्फिनिटी कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, कि इस एक्सिस पे आपके पास सिग्मा तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 0 से लेकर 1 2 4 3 4 5 6 लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी पॉइंट्स मेरे पास एस के हैं, ओमेगा के हैं, इनको मैं मैपिंग करूंगा किसके साथ? जीएच प्लेन के साथ। दिस इज द एस प्लेन, दिस इज द एस प्लेन और दिस इज द जीएच प्लेन, राइट, जीएच प्लेन। ठीक है, तो इनके साथ मैपिंग करने से पहले मुझे पॉइंट्स पता है ओमेगा टू 0 से ओमेगा इन्फिनिटी।
सपोज मैं ओमेगा इक्वल टू 0 पे बात करता हूँ, तो आप जैसे ही ओमेगा इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इसका मतलब क्या है, दिस पॉइंट एस इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू 0 इज करस्पॉन्डिंग टू द दिस पॉइंट। मतलब कहने का मतलब है एस इक्वल टू 0 इन द एफ प्लेन इज मैपिंग इनटू द फॉर्म ऑफ 1 इन एच जी एच प्लेन, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी मैपिंग हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से आप एस इक्वल टू 1 का करोगे, एस इक्वल टू 2 का करोगे, एस इक्वल टू 4 5 6 10 100 1000 जितने का भी करोगे, राइट। तो ऑल आर मैपिंग इन दिस फॉर्म। और इसका आपको पता है पोलर प्लॉट, तो पोलर प्लॉट इस सपोज इसका पोलर प्लॉट ये ड्रॉ होता है, राइट। तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे आप जैसे पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 0। दैट मीन्स ये वाला जो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी वाला पॉइंट है वो इस 0 के साथ मैप्ड है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो जितने वैल्यूज है वो इसके साथ क्या होंगी, मैप्ड होंगी, राइट। तो मेरे पास जो ये ग्राफ बन रहा है एक तरह से पोलर प्लॉट जो बन रहा है, दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 0 से ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर जितने भी मेरे पास पॉइंट है एफ प्लेन में वो जीएस प्लेन के साथ मैप्ड हो चुके हैं, राइट। और मैप्ड होके मेरे पास एक पोलर प्लॉट आ चुका है, राइट। दिस इज पोलर प्लॉट। अब यहाँ पर आपने ओमेगा इक्वल टू 0 से ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे प्लॉट किया है। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, पोलर प्लॉट पे तो आपने कहाँ से कहाँ तक किया था, सिर्फ ओमेगा टू 0 से ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी तक। सपोज मुझे ओमेगा इक्वल टू 0 से लेके, या मैं कहूँ ओमे ओमे ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके, सपोज दिस इज माइनस इन्फिनिटी और दिस इज 0। मुझे ओमेगा टू माइनस इन्फिनिटी से 0 तक भी मेरे को मैप करना है, राइट। मतलब कहने का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक आपको मैप करना है, दैट इज कॉल्ड द नाइक्विस्ट प्लॉट। अपन को क्या करना है, मैप करना है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अगर मुझे मैप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक करना है तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, नाइक्विस्ट प्लॉट की। दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ मैपिंग। मतलब कहने का मतलब है जो भी पॉइंट मेरे पास एस प्लेन में आ रहे हैं उनको अपन को जीएस प्लेन में प्लॉट करना है। थ्योरी ऑफ मैपिंग में किसी को डाउट है तो बताओ। मेरी आवाज आ रही है सबको? थ्योरी ऑफ मैपिंग में किसी को डाउट है तो बताइए। डाउट है, क्या डाउट है? डाउट नहीं है? ओके। अब अपन बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट की। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, राइट। प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट क्या कहता है कि सपोज मेरे पास जो मैं नाइक्विस्ट प्लॉट प्लॉट कर रहा हूँ, अगर मुझे नाइक्विस्ट प्लॉट की टेक्निक मैं बाद में बताऊंगा। सपोज नाइक्विस्ट प्लॉट सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, मैं नाइक्विस्ट प्लॉट अगर ड्रॉ कर देता हूँ आपको पता चल जाएगा किस तरह का नाइक्विस्ट प्लॉट होता है। सपोज मेरे पास ये नाइक्विस्ट प्लॉट है, सपोज इस तरह का कुछ नाइक्विस्ट प्लॉट आपके पास, ठीक है। इसी तरह नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। और अगर मेरे पास एक पॉइंट जो स्टेबिलिटी फाइंड करता है दैट इज -1,0, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ क्रिटिकल पॉइंट। इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, सपोज मेरे पास ये क्रिटिकल पॉइंट के, अगर सपोज मेरे पास ये क्रिटिकल पॉइंट -1,0 है, इस पे अगर एनसर्कलमेंट की मैं बात करूं, एनसर्कलमेंट का मतलब होता है, एनसर्कलमेंट की बात करूं एनसर्कलमेंट की बात करूं तो एनसर्कलमेंट का मीनिंग ये है, अगर यहाँ पर -1,0 पर अगर जैसे आपने पढ़ा होगा ना इंसर्कलमेंट और एनसर्कल, तो इसके एनसर्कलमेंट का मतलब ये है, सपोज -1,0 ये पॉइंट है और इस पर अगर मेरे पास इसको एक कवर अप कर लेता है, दिस इज कवर अप, राइट, ठीक है, इस तरीके से। दैट मीन्स इसके पास क्या है, एनसर्कलमेंट है। अगर इसको कवर अप नहीं कर लेता है, सपोज ये पॉइंट यहाँ से गुजरता है, राइट, दैट मीन्स यहाँ पे एनसर्कलमेंट नहीं है, राइट। इसका मतलब है अगर मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में एनसर्कलमेंट सपोज n है, वी आर डिफाइनिंग एनसर्कलमेंट इज n, राइट। n को भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 जितने भी एनसर्कलमेंट हो, राइट। इफ नंबर ऑफ poles on right hand of f plane, सपोज नंबर ऑफ पोल्स सपोज मेरे पास p है,
राइट, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के। और सपोज नंबर ऑफ जीरोज ऑन राइट हैंड साइड, सपोज मेरे पास z है, राइट, इसे डिफाइन कर रहा हूँ z से, देन n इज गिवन बाय द p माइनस z। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट है इसका जो फॉर्मूला है दैट इज p माइनस z। p इज द नंबर ऑफ पोल्स ऑन RHS प्लेन। RHS प्लेन का मतलब ये है कि सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव डायग्राम है, इस प्लेन की बात करो, राइट, इस प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ। इस साइड में अगर मेरे पास अगर पोल्स अगर p है, नंबर ऑफ पोल्स p है, और नंबर ऑफ जीरोज अगर z है, राइट, when encirclement is given by the p minus z, which is number of poles on right hand side and number of zeros on right hand side, right, then अगर मेरे पास p अगर 3 है और z 2 है, that means n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, that means encirclement equal to 1। तो encirclement is given by the p minus z। और यहाँ पर जो encirclement का जो साइन कन्वेंशन है उसको मैं डिफाइन करता हूँ। अगर मेरे पास encirclement एंटी क्लॉकवाइज है, सपोज मेरे पास एनसर्कलमेंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ, राइट, सपोज मेरे पास जो डायरेक्शन हुई, सपोज इस तरह का ग्राफ है और डायरेक्शन ये रही, दैट मीन्स एनसर्कलमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज के रिस्पेक्ट में मैं इसको क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, और एन इक्वल टू नेगेटिव लूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज मेरे पास एक पॉइंट है, इसकी जो डायरेक्शन है वो अगर सपोज अपोज होती है, राइट, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, दैट मीन्स उस एनसर्कलमेंट को क्या लूंगा मैं, नेगेटिव लूंगा। अब ये जो साइन कन्वेंशन है ये डिफरेंट बुक्स में अलग अलग दे रखा है, तो आपको एक ही साइन कन्वेंशन लेके चलना है। तो जो एक कन्वेंशन दे रखा है उसी बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है, या तो आप सिर्फ नोट से पढ़ो। ये डिफरेंट बुक्स जो हैं डिफरेंट साइन कन्वेंशन यूज में लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट आएगा, राइट। तो मैं कौन सा कन्वेंशन ले रहा हूँ, एन इक्वल टू पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज, एन इक्वल टू नेगेटिव फॉर द क्लॉकवाइज। और मैंने बता चुका हूँ, पी द नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन और नंबर ऑफ जीरो जो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो यहाँ पर जो एन डिफाइन करेगा एनसर्कलमेंट, यहाँ पर एनसर्कलमेंट कितने हो रहे हैं, दिट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। और इसके बेसिस पे अपन आगे स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँ। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। तो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ एन इक्वल टू पी माइनस जेड से, राइट। तो यहाँ पर अपन स्टेबिलिटी किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सपोज मेरे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, मैं कोई भी ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूँ, सपोज मैंने जूम कर लिया एस प्लस जेड वन अपॉन एस इंटू एस प्लस पी, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सपोज मेरे पास ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, राइट, इसका मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा तो क्या आएगा, अगर मेरे पास एक नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक है तो जी ऑफ एस डिवाइड बाई वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, राइट। जी ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी है एस प्लस जेड वन अपॉन एस इंटू एस प्लस पी, राइट। तो वन प्लस एस प्लस जेड वन इंटू एस प्लस पी वन, राइट। अब एस इंटू एस प्लस पी वन यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये इसके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इनने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये मेरे पास क्या होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब मैं अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करूँ, अब इसको आप रिलेट करने की कोशिश करना जो मैं बताने जा रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय द वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, राइट। तो वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आपको, या मैंने पुट कर दी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके सामने इक्वेशन आएगी एस इंटू एस प्लस पी वन प्लस एस प्लस जेड वन डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस पी वन। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्टेबिलिटी आप एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की किस तरीके से डिफाइन करते हो कि अल्टीमेटली जो मेरा नाइक्विस्ट प्लॉट है दैट इज डिफाइन द स्टेबिलिटी फॉर द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, राइट। अपन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपको क्या देगा, पोल्स देगा कि नहीं देगा, दिस एक्सप्रेशन गिव्स द पोल्स, राइट। तो अगर मेरे पास अगर ये एक भी पोल्स रह जाए, अगर मेरे पास एक भी पोल्स नहीं हो, मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पे पोल जो हैं वो अगर जीरो आ जाए, दैट मीन्स यहाँ पर जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें जब नंबर ऑफ पोल्स हैं वो जीरो हो जाए, नंबर ऑफ पोल्स हैं वो अगर जीरो हो जाए, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो सिस्टम होगा वो क्या होगा,
स्टेबल होगा। होगा कि नहीं होगा? मीन्स अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करूँ, यहाँ पर जितने भी पोल्स आ रहे हैं मेरे पास, वो राइट हैंड साइड में मेरे पास जो पोल्स हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ राइट हैंड साइड के पोल्स। राइट हैंड साइड अगर मेरे पास पोल्स हैं वो अगर जीरो आ जाए, नंबर ऑफ पोल्स ऑन राइट हैंड साइड इज जीरो, दैट मीन्स मेरे पास एक भी पोल इस सेक्शन में नहीं आ रहा। इस सेक्शन में मेरे पास एक भी पोल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। अगर मैं इस कैसे इक्वेशन की बात करूं, दैट मीन्स ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये यहाँ पर एक्सप्रेशन सेम दिख रहा है आपको, ये सेम एक्सप्रेशन दिख रहा है। इसके अगर जीरोज हैं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स की बात करूं और इस कैसे इक्वेशन के जीरोज की बात करूं, इस कैसे एक्सप्रेशन में जीरोज की बात करूं, तो जीरोज क्या होंगे? जीरो। राइट। इसका मतलब ये है कि जीरोज को मैंने, जीरोज कहाँ पर है? राइट हैंड साइड। राइट, राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब ये है कि अगर z इक्वल टू जीरो हो जाए, z इक्वल टू जीरो हो जाए, दैट मीन सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना इसको, कि ये मेरे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, और किसी भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की अपन स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? देयर इज नो पोल्स ऑन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी। ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन दोनों सेम दिखे आपको, अगर मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की एक्सप्रेशन की बात करूं, न्यूमेटर पार्ट की, न्यूमेटर पार्ट गिव्स द पोल्स, आपको पोल्स देंगे। अगर आपने पोल्स कैलकुलेट किए और राइट हैंड साइड में एक भी पोल्स नहीं आया, दैट मीन सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ये अपन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करें, राइट। अगर अपन यहाँ पर कैरेसिस इक्वेशन की बात करें, तो कैरेसिस इक्वेशन में मैं बोल सकता हूँ ये एक्सप्रेशन सेम है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है। मतलब इसके जो पोल्स होंगे वो इसके क्या बन जाएंगे? जीरोज बन जाएंगे, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, राइट। ये न्यूमरेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट है। तो इसके जो जीरोज है वो राइट हैंड साइड में जो इसके जीरोज है वो अगर जीरो हो जाए, दैट मीन सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। मीन्स इसके पोल्स जीरो हो जाए, दैट मीन सिस्टम स्टेबल होगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसके अगर जेड अगर जीरो हो जाए तो दैट मीन सिस्टम स्टेबल होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो जेड आ रहा है, अगर जेड की वैल्यू आपकी जीरो आ गई, जेड की वैल्यू अगर जीरो आ गई, दैट मीन सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। दैट मीन मैं कह सकता हूँ इफ एन इक्वल टू पी माइनस जेड, इफ एन इक्वल टू पी माइनस जेड, तो आपके पास अगर यहाँ पर z इक्वल टू जीरो है, दैट मीन सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आप करेक्शन कर देना, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये z इक्वल टू जीरो होगा और ये यहाँ पे z ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर z इक्वल टू जीरो होता है तो सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और उसके अलावा कोई भी z की वैल्यू आती है, नेगेटिव कभी आ नहीं सकती है, पॉजिटिव आएगी, नंबर ऑफ z पॉजिटिव होंगे, दैट मीन सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। दैट मीन सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए z इक्वल टू जीरो और सिस्टम अनस्टेबिलिटी के लिए z ग्रेटर देन जीरो। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वी विल फाइंड द z, अपन z कैसे फाइंड करेंगे? तो फॉर्मूला क्या है? n इक्वल टू पी माइनस जेड। तो आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन होगा, तो आप p तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। p तो क्या है? नंबर ऑफ पोल्स ऑन द राइट हैंड साइड। आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा, उसके आप पोल्स आपको देख सकते हो, राइट। बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया और द नाइक्विस्ट प्लॉट, आप यहाँ पर नाइक्विस्ट प्लॉट करोगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे आप फाइंड कर लोगे एन, कि कितने एन सर्कलमेंट आ रहे हैं, राइट। एन फाइंड कर लिया आपने, बी फाइंड कर लिया, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगा? जेड फाइंड आउट हो जाएगा। इफ जेड इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम इज स्टेबल, जेड इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, और जो नेक्विस्ट प्लॉट को जो ड्रॉ करने का तरीका है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कि हाउ वी विल फाइंड द एनसर्कलमेंट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आपको पी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, राइट। तो अगर आपके पास एन फाइंड आउट हो गया, बी पी फाइंड आउट हो गया, तो जेड फाइंड आउट करके वी कैन फाइंड द स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नेक्विस्ट प्लॉट। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए।
क्या मेरी आवाज़ तो आ रही है आपको सबको? साउंड क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? क्लियर है सबको? अब अपन आते हैं कि हाउ वी विल प्लॉट द नाइक्विस्ट प्लॉट, राइट। अपन नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे, अपन इसकी बात करेंगे। जैसे आपने पोलर प्लॉट ड्रॉ किया था, तो मैंने आपको बताया था कि नाइक्विस्ट प्लॉट और नाइक्विस्ट पाथ इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पोलर प्लॉट। इसको क्या कहूंगा? एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पोलर प्लॉट, राइट। तो आपको अगर पोलर प्लॉट का कंसेप्ट क्लियर है तो नाइक्विस्ट प्लॉट आपके लिए बहुत ईजी है, राइट। अगर आपने पोलर प्लॉट बना लिया है, इसको आपको एक्सटेंड करना है, दैट मीन्स आपका नाइक्विस्ट प्लॉट बन जाएगा, राइट। तो नाइक्विस्ट, जैसे अपने पोलर प्लॉट में मेरे पास सिर्फ एक सेक्शन था, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 4 सेक्शन लेंगे, राइट। तो नाइक्विस्ट पाथ का मतलब ये है कि नाइक्विस्ट प्लॉट करने के लिए मुझे एक पाथ चाहिए, नाइक्विस्ट प्लॉट करने के लिए एक पाथ चाहिए, और उस पाथ को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एक हम ग्राफ का यूज में लेंगे, दैट इज कॉल्ड द नाइक्विस्ट कंटूर। इसको मैं बोलूंगा नाइक्विस्ट कंटूर। नेक्विस्ट कंटूर का मतलब ये है कि यहाँ पर एक आपके पास कंटूर होगा, एक क्लोज पाथ होगा, उस क्लोज पाथ के रिस्पेक्ट में ही वी विल प्लॉट द नेक्विस्ट प्लॉट, राइट। तो यहाँ पर एक मेरे पास नेक्विस्ट कंटूर है जो मैं आपको बता देता हूँ। उस नेक्विस्ट कंटूर की हेल्प से आप यहाँ पर पोलर सॉरी नेक्विस्ट प्लॉट प्लॉट कर सकते हो, राइट। दिस इज कॉल्ड द नेक्विस्ट कंटूर। इसको मैं क्या बोलूंगा? नेक्विस्ट कंटूर। इस नेक्विस्ट कंटूर की हेल्प से ही मैं प्लॉट कर सकता हूँ, राइट। दिस इज कॉल्ड नेक्विस्ट कंटूर। अभी जो नेक्विस्ट कंटूर है आपके पास, जो इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड में बनाया है, क्योंकि आपके पास जो भी पोल्स और जीरो अपन फाइंड कर रहे हैं डेट आर ऑन द, तो ये कैसे पता चलेगा कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में पोल इक्वल टू जीरो होगा या जीरो इक्वल टू जीरो होगा? भाई आपको क्लोज लूप पोल्स में जो पोल्स फाइंड करने हैं, आपको एक्चुअली क्लोज लूप में फाइंड करने नहीं है ना। इस बात को समझो आप कि क्लोज लूप में तो आपको फाइंड करनी नहीं है, इसलिए तो मैंने आपको बताया। मतलब पर सर आपने जो एग्जांपल दिया ना सर अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मैं और क्लोज मैं मैं ट्रांसफर का। मैं बताता हूँ आपको। देखो, अल्टीमेटली मुझे क्या फाइंड करना है? स्टेबिलिटी फाइंड करना है। तो आपको क्लोज लूप के जो पोल्स और जीरोस है वो तो फाइंड करने ही नहीं है, इसलिए तो मैंने आपको बताया। सिर्फ मैंने बताया कि क्लोज लूप जो पोल्स होंगे, इसका मतलब है कि उसके जो क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस हो जाएंगे, राइट। इसका मतलब समझना आप कि जो ये क्लोज लूप सिस्टम के जो पोल्स हैं वो आपको फाइंड नहीं करने हैं, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर द सेम। तो आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है? क्लोज लूप के पोल्स फाइंड करना है। बट आपको यहाँ पर क्लोज लूप पोल्स फाइंड करो या इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो फाइंड करो, दोनों सेम है, राइट। तो अल्टीमेटली आपको क्लोज लूप के पोल्स फाइंड नहीं करने हैं। क्या फाइंड करना है? इसके जीरोस फाइंड करने हैं, और इसके जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, राइट। इस चीज को समझो आप, ठीक है। इसका मतलब आपको क्लोज लूप के पोल्स फाइंड करने थे जो आपने फाइंड नहीं करे। इसका मतलब आप क्या फाइंड कर सकते हो? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस ही इस फॉर्मूले से अपन फाइंड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? क्लोज लूप के पोल्स फाइंड कर रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है आपको? तो अल्टीमेटली अपन जीरो फाइंड कर रहे हैं क्लोज लूप, सॉरी, जीरो फाइंड कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे। और इस फॉर्मूले में अगर एनसाइक्लिमेंट चाहिए तो मुझे नेक्विस्ट प्लॉट प्लॉट करने पड़ेगा, राइट। तो नेक्विस्ट प्लॉट प्लॉट करने के लिए वी यूज नेक्विस्ट कंटूर। आपको बताया कंटूर क्या होता है? एक क्लोज पाथ होता है, उसके अकॉर्डिंग ये अपन ग्राफ को प्लॉट करते हैं, राइट। तो मैं इसको अलग से बना लेता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं पेज लेता हूँ, ये मेरे पास सपोज इमेजरी एक्सिस है, और ये मेरे पास सपोज रियल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो कंटूर है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह का कुछ कंटूर है आपके पास।
ये मेरे पास कंटूर है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ पर 4 कर्व ले रहा हूँ। इस तरह का एक ग्राफ है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। इस तरह से ग्राफ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक। ये ग्राफ मैंने यहाँ तक बनाया, एक्चुअली इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लॉट हैं, इसको आप ढंग से देखो तो यहाँ पर 4 प्लॉट आपको दिखेंगे। एक तो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, S1 का जो पॉइंट है, S इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, दिस प्लॉट इज कॉल्ड द S1। इसको मैं S1 कहूँगा, राइट। और यहाँ से यहाँ तक का जो कर्व है इसको मैं S2 कहूँगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो कर्व है इसको मैं S3 बोलूँगा, और बाकी वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट रहा है इसको मैं S4 बोलूँगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, these are two contour divided into 4 parts, S1 आपका यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, ये S1 है। मैं दूसरा कलर में ड्रॉ कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इस पार्ट इज S1, यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है वो S2 है, और यहाँ से यहाँ तक का वाला पार्ट जो है S3 है, और ये वाला जो पार्ट है वो S4 है, ठीक है। यहाँ पर मेरे कंटूर के अंदर 4 यहाँ पर प्लॉट आपके होंगे, S1, S2, S3, S4, राइट। इसके हेल्प से अपन क्या करने वाले हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट करने वाले। तो सबसे पहले वाला जो पार्ट मेरे पास S1 है, ठीक है, S1 वाला पार्ट है, इसको मुझे ड्रॉ करना है। तो इसके लिए जो ड्रॉ करना है, तो S1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 0 से ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी तक, राइट। ओमेगा इक्वल टू 0 से ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी तक। तो मुझे क्या करना है, इन चारों ग्राफ्स को प्लॉट करके कंबाइन करके मुझे नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है। ओमेगा इक्वल टू 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे। एक्चुअल में जो मेरे पास ये वाला जो S4 जो कर्व है वो छोटा सा कर्व है, वो एक तरह से S इक्वल टू 0 पर दोनों पॉइंट है। मैं दोबारा क्लियर कर दूं, एक तरह से आपके पास जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों जो पॉइंट है वो S इक्वल टू 0 के बिल्कुल नजदीक है। डेट मीन्स यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं बोल सकता हूँ 0 प्लस और 0 माइनस, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो 0 के बहुत नजदीक है। तो मेरे पास जो S1 वाला जो प्लॉट है ओमेगा टू 0 से ओमेगा टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। ओमेगा टू 0 से ओमेगा टू इन्फिनिटी तक। एक्चुअली मैंने बनाया नहीं है, इसको आप इन्फिनिटी सपोज कर लो, इसको भी आप इन्फिनिटी सपोज कर लो, ठीक। तो S1 वाला जो कर्व है ओमेगा टू 0 से ओमेगा टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कर्व है वो ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज कॉल्ड द पोलर प्लॉट। तो आपको जो S1 वाला जो पार्ट है, कहने का मतलब है S1 पार्ट इज नथिंग बट द पोलर प्लॉट, ठीक है। तो नाइक्विस्ट प्लॉट में जब भी आप प्लॉट करोगे S1 पार्ट, तो आपको क्या प्लॉट करना है, पोलर प्लॉट को ड्रॉ करना है। यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड द पोलर प्लॉट। सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, और आपको S2 से पहले आपको बताता हूँ S3। तो S3 वाला जो ग्राफ है, S3 वाला जो ग्राफ है वो है ओमेगा इक्वल टू, S3 वाला जो ग्राफ है वो है ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है। ये वाला ग्राफ है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ये वाला ग्राफ आपका है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक वाला ग्राफ, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पर S3 कहाँ पे है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये 0 है, राइट। जैसे माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला ग्राफ है, इसको मैं कहूँगा इनवर्स पोलर प्लॉट। इसको मैं क्या कहूँगा, इनवर्स पोलर प्लॉट, जो S3 वाला पार्ट है। तो इनवर्स पोलर प्लॉट में आपको क्या करना है कि जो भी मेरे पास पोलर प्लॉट हुआ है, राइट, तो उसका क्या कर देना है, जस्ट इनवर्स कर देना है। इनवर्स किसके रिस्पेक्ट में करोगे, इनवर्स करोगे आप, इनवर्स आप करोगे विथ रेस्पेक्ट टू मेरे पास एक फोन आ रहा है, रुक जाओ, विथ रेस्पेक्ट टू आप करोगे इमेजिनरी एक्सिस के, राइट। इमेजिनरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप इसको क्या करोगे, हाँ विथ रेस्पेक्ट, हाँ आपको क्या करना है कि आपको इनवर्स पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। तो इनवर्स पोलर प्लॉट के लिए आप क्या करोगे, ये मेरे पास रियल एक्सिस है, अगर रियल एक्सिस के अबाउट अगर मेरे पास जो भी पोलर प्लॉट आ रहा है उसको आप क्या कर दोगे, मिरर इमेज ले लोगे, राइट, मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज किसके रेस्पेक्ट में लोगे,
रियल एक्सिस के। इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ आपको। सपोज मेरे पास ये पोलर प्लॉट है, इस तरह का कुछ पोलर प्लॉट, तो मैं और डिफाइन करूँ, ये मेरे पास पोलर प्लॉट है, राइट। ये मेरे पास रियल एक्सिस है, और रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक करना, आपको मिरर इमेज लेना है। अब क्या कर दोगे, ये मैंने इसका मिरर इमेज ले लिया, राइट। तो रियल एक्स जो भी पार्ट आपका रियल एक्सिस के अबाउट, जो भी आपके पास रियल एक्सिस के अपर वाला पार्ट है और जो लोअर वाला पार्ट है, दोनों क्या है, सेम है। तो इसको मैंने क्या ले लिया, मिरर इमेज अबाउट द रियल एक्सिस। तो इसको मैं बोलूंगा इनवर्स प्लॉट। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। तो आपने दो ग्राफ बनाए हैं, एक तो आपने बनाया है पोलर प्लॉट, एक आपने बनाया है इनवर्स पोलर प्लॉट, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है दोनों में, S1 और S3 में? क्लियर है। अब यहाँ पर जो S2 वाला पार्ट है और S4 वाला पार्ट है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। S2 एंड S4, ठीक है। तो S2 वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है, इसमें जो थीटा जो जा रहा है, मतलब ये वाला जो मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस वाला जो ये वाला पार्ट है, इसका जो एंगल कितना होता है मेरे पास, 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल होता है मेरे पास कितना होता है, -90 डिग्री, यही होता है। और जो मेरे पास ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये मैं मान रहा हूँ ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये पॉइंट कितना है, -इन्फिनिटी, और ये मेरे पास पॉइंट कितना है, इन्फिनिटी, राइट। ये वाला पॉइंट है। तो इनको फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, जो एस की जो वैल्यू है, जो एस की वैल्यू है, उसमें जो फॉर्मूला होगा वो होगा आर ए टू द पावर जे थीटा, के पावर जे थीटा। ये क्या डिनोट कर रहा है, मैं आपको भी बताऊंगा, जे थीटा, ठीक है। ये क्या डिनोट करेगा, ये थीटा यहाँ पर, ये यहाँ पर 90 डिग्री से -90 डिग्री की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये थीटा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। पोलर प्लॉट में आपको पता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज अपन फेज एंगल लेते हैं, और इसकी मैं लिमिट लगा दूंगा। लिमिट आपके पास जो आर है, लिमिट जो आर की जो वैल्यू है, दैट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक वाला जो पोलर का जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, दिट इज कॉल्ड आर। तो ये आर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे जो आर की जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आर e की पावर जे थीटा, और यहाँ पे तो थीटा वेरिंग फ्रॉम माइनस, थीटा इज वेरिंग फ्रॉम -90 डिग्री की +90। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, S3 S2 प्लॉट, ये देखो -90 हुआ तो ये +90, +90 से -90, तो ये +90 हुआ, ये -90 हुआ। तो आपको क्या करना है, सिंपल, जहां भी आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में एस दे रखा है, इसकी जगह आप ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो पुट कर दो, और जो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज गिव द नाइक्वेस्ट प्लॉट, राइट। दिस इज द S2 प्लॉट। इसके बाद में अपन बात करते हैं S4 की। तो S4 में भी आपको सेम काम करना है, S4 में भी सेम काम करना है। आपको S इक्वल टू ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू पुट करनी है, बट इसमें जो लिमिट कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये जो रेडियस इसकी जो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 0 है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल ऑफ 0 रेडियस, राइट। ये छोटा सा रेडियस है जो कि 0 को डिनोट कर रहा है। दैट मींस यहाँ पर जो वैल्यू होगी आर की वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्सप्रेशन सेम रहेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की 0 हो जाएगी। तो एफ लिमिट आर टेंडिंग टू 0, आर इंटू ई टू पावर जे थीटा। इसका समझने की कोशिश करना, इसे पावर जे थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा क्या होगा, थीटा इज टेंडिंग टू, अभी देखो थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। मूवमेंट एक्स का यहाँ पे है, इसका मतलब -90 टू +90 का मूवमेंट है, -90 टू +90, और ये रेडियस कितना है, अप्रोक्स 0। तो यहाँ पर जो आप लिमिट पुट करोगे आर की जो यहाँ लिमिट पुट करोगे वो क्या पुट करोगे आप, 0, राइट। तो आर की वैल्यू आप 0 पुट करोगे टेंडिंग टू 0,
तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट का, राइट, सिर्फ और सिर्फ लिमिट का। तो आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, आप यहाँ पर एस की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, ये पूरी वैल्यू, और वैल्यू पुट करके जो मेरे पास आंसर आएगा दैट इज गिव द नाइक्विस्ट प्लॉट। अब क्वेश्चन आ रहा है कि जो वैल्यू आएगी वो उसे अपन नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे। तो वैल्यू आपकी सिंपल आएगी 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इस तरीके से आएगी। तो आपके सिर्फ पास सिर्फ और सिर्फ इन केस में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आएगा, इन दोनों केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आएगा, पॉइंट, ठीक है, सिर्फ और एक पॉइंट आएगा, इसको आपको डिनोट करना है, राइट। तो मेरे पास ये 4 पॉइंट है, S1 S3 S2 S4। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर S1 और S3 है, क्योंकि आप जानते हो पोलर प्लॉट, इनवर्स पोलर प्लॉट, इससे मेरे पास पूरा नाइक्विस्ट प्लॉट बन जाएगा। बट यहाँ पर S2 S4 डिनोट करने के लिए है कि मेरे पास जो नाइक्विस्ट प्लॉट है, ठीक है, वो कहाँ तक जाएगा, राइट। तो इन चारों की हेल्प से वी विल फाइंड द वी विल ड्रॉ द नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं। अपन इसको एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा हाउ विल प्लॉट द नाइक्विस्ट प्लॉट, राइट। तो आपको एक डिटरमाइन द क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम व्हिच ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन, राइट। आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, ये हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे आप लिख देना बाय यूजिंग नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है, बाय यूजिंग नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप क्वेश्चन के लिख लेना बाय यूजिंग नाइक्विस्ट प्लॉट। नाइक्विस्ट प्लॉट की हेल्प से अपन को स्टेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। और पोलर प्लॉट ड्रॉ करना आपको पता है, राइट, वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपके लिए असाइनमेंट है, इसका पोलर प्लॉट आप ड्रॉ कर देना, ठीक है। और मैं शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ इसकी, शॉर्ट ट्रिक से आप हेल्प से ले सकते हो। तो आपके पास जो टेल है, टेल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स टेल इक्वल टू -90 इंटू नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन। नंबर ऑफ पोल्स 0 है, प्लस 90 इंटू नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन, वो भी 0 है, टेल यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। हेड यहाँ पर क्या होगा, हेड यहाँ पर क्या होगा, -19 इंटू नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 2 है। तो इसका मतलब कितने कहाँ तक जाएगा, जीरोज है नहीं है, -80 तक। इसका मतलब पोलर प्लॉट स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा, -80 पे खत्म होगा। तो मैंने देखो 0 से स्टार्ट किया और -180 पे खत्म कर दिया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आप पोलर प्लॉट की हेल्प से निकाल सकते हो, तो मैं बता चुका हूँ आपको। आप जैसे ओमेगा वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, तो 10 डिवाइड बाई 8, तो 1.25 के अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसका मतलब मेरे को 1.25 से यहाँ पे ड्रॉ करना है, दैट इज कॉल्ड द पोलर प्लॉट। ये पार्ट में बता चुका हूँ S1। उसके बाद में आपको प्लॉट करना है S3। मैं आपको एक पेज से लेता हूँ, प्लॉट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास S1 वाला जो पार्ट है, S1 वाला जो पार्ट है वो आ चुका है, दैट इज पोलर प्लॉट। S1 वाला पार्ट क्या है, पोलर प्लॉट, राइट। तो पोलर प्लॉट को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो पोलर प्लॉट मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है -1.25 से, और यहाँ पे मेरे पास खत्म होता है, दिस इज द पोलर प्लॉट, ठीक है। पोलर प्लॉट हो गया। सेकंड वाला आपको प्लॉट करना है इनवर्स पोलर प्लॉट, S3। ऐसे आपको प्लॉट करना है इनवर्स पोलर प्लॉट, इनवर्स पोलर प्लॉट। अब इनवर्स पोलर प्लॉट को मैंने आपको बताया था, मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू किस पे लेना अपन को, रियल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। रियल एक्सिस के अबाउट अपन को मिरर इमेज लेनी है। तो मिरर इमेज आप कैसे लोगे, ये आपके पास ये है, तो रियल एक्सिस है, तो रियल एक्सिस के अबाउट क्या लेना आपको, मिरर इमेज लेनी है। तो यहाँ से आपको चलना है और सेम ग्राफ जैसे आपने ड्रॉ किया है
वैसे आपको क्या करना है, मिरर इमेज ले लेंगे। ये मैंने मिरर इमेज ले ली, ठीक है, मतलब मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस है, राइट। तो रियल एक्सिस के अबाउट मैं मिरर इमेज लूंगा तो सेम ग्राफ जो आपके पास इस पर्टिकुलर रियल एक्सिस से नीचे बन रहा है, वैसे सेम ग्राफ आपको क्या करना है, ऊपर बनाना है, राइट। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें ध्यान से सुनना, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस बट इन रिवर्स डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रिवर्स डायरेक्शन। अभी रिवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या है, अगर सपोज आप मिरर इमेज लेते हो, अगर आपके पास मिरर इमेज लेते हो तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या आएगी, यूं आएगी, आएगी नहीं आएगी। और आप मिरर इमेज लेते हो बट आपको रिवर्स डायरेक्शन लेना है, मतलब ग्राफ जो है वो तो सेम बनेगा, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, रिवर्स होगी, इस तरीके से डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी, राइट, इस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन होगी, राइट। दिस इज कॉल्ड द S3, मैंने बना भी रखा है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये ग्राफ बना रखा है मैंने, और ये मैंने जो ग्राफ बना रखा है सेकंड वाला जो ग्राफ है वो रिवर्स डायरेक्शन है, ये वाला रिवर्स डायरेक्शन दिख रखा आपको, सेम आपको ग्राफ बन रहा है बट इन रिवर्स डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन है वो रिवर्स है, दैट इज कॉल्ड द S3। उसके बाद में आपको प्लॉट करना है S2 एंड S4। तो S2 में आप क्या करोगे, S इक्वल टू लिमिट R टेंड टू इंफिनिटी R e टू पावर j थीटा पुट करोगे, राइट। आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, ये मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो जहां भी आपके पास ये f है वहां पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अभी बहुत सिंपल है, दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, एकदम सिंपल है। यहाँ पर आप जैसे आप R इक्वल टू इंफिनिटी पुट करोगे तो ये वाला पार्ट पूरा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, ये वाला पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट भी इन्फिनिटी, तो 10 डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स यहाँ पर जो S2 वाला ग्राफ प्लॉट है वो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मीन्स एक सिर्फ पॉइंट आ रहा है, सिर्फ पॉइंट। अब इसको देखो, सबको कंबाइन करेंगे, अपन कंबाइन नहीं करा है अपन को, एक ग्राफ ये आ गया, एक ग्राफ ये आ गया। अब पॉइंट का मतलब ये ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट आ रहा है, सिर्फ ये वाला पॉइंट आ रहा है, सिर्फ पॉइंट, ये 0, ठीक है। ये कौन सा S2 हो गया। इसी तरीके से आप S4 प्लॉट करोगे तो S4 में यहाँ पे जो लिमिट है वो R टेंडिंग टू इंफिनिटी है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, R टेंडिंग टू 0, राइट। अब R टेंडिंग टू 0 आप जैसे पुट करोगे यहाँ पर R ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। R की वैल्यू जैसे लिमिट पुट करोगे, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू भी 0, और यहाँ पर 0 प्लस 2 और 0 प्लस 4 क्या हो जाएगी, 2 इंटू 4 8, यहाँ पर जो 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, राइट। तो 1.25, दैट मीन्स जो S4 वाला भी जो ग्राफ आ रहा है वो सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है 1.25, तो 1.25 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और आपका यह पोलर प्लॉट का भी 1.25 वही पे आ रहा है। इसका मतलब आपके पास ये ग्राफ आ गया, ये इनवर्स प्लॉट आ गया, और आपके पास एक पॉइंट आ रहा है 0 और एक पॉइंट आ रहा है 1.25। तो ये तो आप ऑलरेडी आप पहले से जानते थे, 1.25 तो यहाँ पे आ रहा है, कट हो रहा है, ये 0 पे कट हो रहा है, यही पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास। दोनों को कंबाइन करके मैं क्या बना दूंगा, इसका पोलर प्लॉट बना दूंगा। तो दोनों को मैं इन चारों प्लॉट को कंबाइन करके S1 S2 S3 S4, ठीक है, तो मैंने चारों पॉइंट बना दिए, राइट। इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट ये S1 है, दिस इज द S1, और यह जो पार्ट पूरा है इसको मैं क्या कहूँगा, S3, दिस इज द S3, और ये वाला जो 1.25 है इट इज द S4, और जो ये वाला पार्ट है सिर्फ 0, ये पॉइंट जो है तो मैं क्या कहूँगा, S2। सबको कंबाइन करके मैंने नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ कर दिया। अब नाइक्विस्ट प्लॉट क्या आपको दिख रहा है, दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पोलर प्लॉट, जो आपने पोलर प्लॉट बनाया है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, और सिर्फ कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो नाइक्विस्ट प्लॉट आ गया, इसकी स्टेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है ये 0 पॉइंट है, तो -1,0 पॉइंट तो इसके इधर ही होगा, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे एनसर्कलमेंट कितना है, कोई एनसर्कलमेंट दिख रहा है आपको, कोई एनसर्कलमेंट नहीं है, ये जस्ट पास से जा रहा है, ठीक है, इसको कवर अप नहीं कर रहा, कवर अप नहीं कर रहा, दैट मीन्स एनसर्कलमेंट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे ओपन लूप के कोई पोल्स आपको दिख रहे हैं, ये आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसके यहाँ पर पोल्स दिख रहे हैं। पोल्स यहाँ पर क्या क्या है, S इक्वल टू -2 एंड 4, तो -2 और -4 कहाँ आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। मेरे पास पोल जो डायग्राम है तो -2 -4 आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में मेरे पास पोल्स कितने हैं, 0। यहाँ पर जो पी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। इट इज द नंबर ऑफ पोल्स ऑन द राइट हैंड साइड, वो 0 हो गया। ये फाइंड कर लिया आपने, एन और पी भी फाइंड कर लिया। अब एन इक्वल टू पी माइनस जेड से आप जेड फाइंड कर लीजिए, तो 0 इक्वल टू 0 माइनस जेड, तो जेड कितना आ गया, 0। अगर जेड 0 है तो इसमें सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा,
इट मींस इफ z इक्वल टू 0 देन द सिस्टम इज स्टेबल। तो इस तरीके से आप नाइक्विस्ट प्लॉट की हेल्प से आप स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। स्टेबिलिटी किसकी? क्लोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, राइट। तो इस तरीके से अपन नाइक्विस्ट प्लॉट से स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। मेरी आवाज तो आ रही है आपको? डाउट है तो कोई बताइए। ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट टॉपिक है। कंट्रोल सिस्टम का सबसे डिफिकल्ट ये टॉपिक है। ये आपके यूनिवर्सिटी में S1 S2 S3 4 कैसे पता लगाएंगे? S1 S2 S3 S4 कैसे पता लगाएंगे? पता तो लगा तो रहे हैं, ये फॉर्मूला में बता तो रखा आपको। पर ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो ऊपर वाला कर्व है वही S1 होगा या S3 होगा? वही वो S1 होगा या S3 होगा? जैसे ऊपर वाला कर्व जा रहा है या फिर नीचे वाला कर्व आ रहा है? मैं आपकी बात नहीं समझा हिमांशु। मतलब आपको पता लगाना है कि S1 कौन सा है, S2 कौन सा है, S3 कौन सा है, S4 कौन सा है, ऐसा? तो S1 S2 S3 4 मैं बता चुका हूँ ना। S1 इज द पोलर प्लॉट। भाई आपको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना आता है, ठीक है। तो S1 का मतलब पोलर प्लॉट है, तो पोलर प्लॉट आप बना सकते हो। ये पोलर प्लॉट मैं बता चुका हूँ ना, तो पोलर प्लॉट नीचे वाला ही होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ ना। ये तो पोलर प्लॉट तो नीचे वाला ऊपर वाला का तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पोलर प्लॉट तो मैं बता चुका हूँ। ये मैं पोलर प्लॉट ड्रॉ किया है मैंने। यहाँ पे मैंने पूरा पोलर प्लॉट कंसेप्ट यहाँ पे यूज में नहीं लिया है, डायरेक्टली मैंने पोलर प्लॉट ड्रॉ किया। तो पोलर प्लॉट ड्रॉ करना तो आपको आता है पहले से। तो आपका पोलर प्लॉट इस तरीके से बनेगा, ऊपर कैसे बनेगा? अगर आपको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना आता है तो आपने सही बनाया होगा। तो डाउट कहाँ आ रहा है? और इनवर्स पोलर प्लॉट का मतलब ये है कि इसका जस्ट रिवर्स विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इमेज ऑफ रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के बाद मिरर इमेज लेना है तो मैंने ये मिरर इमेज ले लिया। तो मतलब डाउट क्या है आपका? डाउट समझ में नहीं आया मुझे। मतलब पोलर प्लॉट तो अपन जो ड्रॉ कर रहे हैं S1 S2 S3 S4 तो आपको दिख रहा है ना। भाई S1 आपका पोलर प्लॉट है, S2 आपका इनवर्स पोलर प्लॉट है, इनवर्स पोलर प्लॉट बना दिया। S3 आपका पॉइंट आ रहा था, पॉइंट बना दिया। S4 आपका एक भी पॉइंट आ रहा था, पॉइंट बना दिया। चारों कंबाइन कर दिया। क्लियर हो गया हिमांशु? तो इसमें डाउट होने का तो बात ही नहीं है भाई। जो मेरे पास ग्राफ है ऑलरेडी, आप पोलर प्लॉट जानते हो। पोलर प्लॉट नहीं जानते हो तो आपके लिए डिफिकल्ट है। पोलर प्लॉट आप जानते हो तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। इनवर्स पोलर प्लॉट इसके मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज बना दिया मैंने, राइट। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, राइट। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम हो गया क्या अपना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। आपको मैं एक पोलर प्लॉट में एक चीजें मिस कर दी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ। सॉरी, लास्ट क्लास में मैं क्या किया था? और गेन मार्जिन फेज मार्जिन। तो गेन मार्जिन फेज मार्जिन में कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से आपने ओमेगा पीसी फाइंड आउट किया था ना, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहाँ है? कोई भी क्वेश्चन गेन मार्जिन का दे दो। गेन मार्जिन मेरे पास ये रहा, ठीक है। ये रहा मेरे पास, ठीक है। तो आपने क्या किया था कि सपोज मेरे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था, गेन मार्जिन मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। गेन मार्जिन के लिए आपने फाइंड किया था ओमेगा पीसी, राइट। ओमेगा पीसी फाइंड आउट किया था। ओमेगा पीसी के लिए कॉन्सेप्ट ये था कि ओमेगा पीसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द पोलर प्लॉट कट द नेगेटिव रियल एक्सिस, राइट। ये कॉन्सेप्ट था, नेगेटिव रियल एक्सिस को कट करेगा, दैट मींस ओमेगा पीसी होगा। तो आपने क्या करा था? एंगल को -180 पुट कर दिया था, राइट। तो इसमें आपको पता है कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट और यूज में ले लो कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में अगर मैं इमेजरी पार्ट को जीरो कर दूं, तो नेगेटिव रियल एक्सिस मतलब -180 पुट कर दिया। तो दूसरा तरीका ये भी तो आप कर सकते हो कि इमेजरी जो भी पार्ट है उसको आप जीरो कर दो। इमेजरी जो पार्ट है उसको जीरो कर दो, तो उससे भी आपका ओमेगा पीसी आ सकता है। आप ट्राई करना कि जो भी मेरे पास पार्ट आ रहा है उसको इमेजरी वाला पार्ट को आप जीरो कर दो। इमेजरी वाला जो पार्ट है
उसको आपको जीरो कर दो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, नेगेटिव रियल एक्सिस पे कट कर रहा है, जब इस इमेजिनरी वाला पार्ट आपको जीरो करना है। तो मेरे पास जो ये ट्रांसफर फंक्शन था, ये वाला मेरा ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट, जो भी इमेजिनरी पार्ट आएगा, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब, तो इसको आप जीरो करोगे तो ओमेगा इक्वल टू 1, यही फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी। ठीक है, तो आप सेकंड वाला जो काम है इमेजिनरी पार्ट को जीरो करने वाला, ये भी आप कर सकते हो, इससे भी आपकी ओमेगा पीसी आ सकती है। तो आप ये कॉन्सेप्ट भी आप यूज में ले सकते हो, ये अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपका और बन गया इसमें, ओमेगा पीसी निकालने के लिए आप आइदर -180 जीरो करो, आइदर या इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो, दोनों से आपका ओमेगा पीसी आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, टू फाइंड आउट द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी।